मैडम आप गलत टॉपिक पे बात कर रहे हैं। गलत टॉपिक क्यों? क्या कौन गलत सा टॉपिक? कौन सा बड़ा टॉपिक? बीजेपी बड़ा टॉपिक है। उद्धव ठाकरे के समय में ये पूरा का पूरा सजा धजा के रख दिया गया, ये बड़ा टॉपिक नहीं है। और ये बताओ आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। नहीं एक सेकंड, रुकिए 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 रुकिए, बहुत तो फिर एक सेकंड, दोनों रुक जाइए। दुबे जी हाँ बोलिए। आज दुबे जी में आया पावर। हाँ जी। नहीं सुजाता पांडे जी, देखिए बहुत मुश्किल हो रही थी, इंतकाल हो गया था, गमगीन थे, एकदम परेशान थे, और अब बीजेपी ने एक बार फिर से उनको खुश कर दिया है। उनके चेहरे पर बत्ती सी देखिए आप, ऐसे चमक रही है, बिल्कुल वैसे जैसे वो याकूब मेमन के यहाँ पे वो टिम टिम लाइटें चमक रही थी। हाँ नेताजी शुरू हो जाइए। लेकिन इसमें मेरे 3 सवाल। नहीं पांडे, नहीं सुजाता पांडे जी, आप बिल्कुल नहीं। मेरे एक साथी गम से उभर कर आए हैं, मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। बीजेपी ने उस गम से उन्हें उबारा है। मनीष दुबे जी। मैडम पहली बात तो अतुल मान जी जो हमारे बैठे हुए, आपको बताओ बड़े मस्जिद में 1984 तक ऐसा नियम था कि किसी को भी अपनी मजार को सुंदरीकरण करना है तो कुछ पैसे दे के नियम के माध्यम से वो लोग अलाउ करते थे। अब यहाँ पे याकूब जी का जो भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, मनीष दुबे जी प्लीज, याकूब जी अरे ऐसा कीजिए, आप उनका ताबीज पहन लीजिए बना के, अच्छा कर रहे हैं आप याकूब जी। मनीष दुबे जी ऐसा कीजिए, आप वहाँ पर जाइए। नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए। मनीष दुबे जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पर बैठिए मत, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? याकूब मेमन के वो बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है वो जरा मैप में डालिए, सीधा वहां पर जाइए, उसकी मिट्टी को कपड़े में बांधिए, ताबीज बनाइए और गले में पहन लीजिए। इतनी मोहब्बत प्रभु आपको एक आतंकवादी से, इतनी मोहब्बत। या छोड़ दीजिए, आप अपना घर बार त्यागिए और आप याकूब मेमन जी की कब्र के वहां पर बैठकर दिन रात डफली बजाइए, ठीक है? और वहां उनकी कब्र पर मक्खियां अगर आ रही हो तो वो पंखा कीजिए। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आप एनसी में काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? एनसीपी में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप फौरन प्रभु उठिए और जाइए वहां पर। रिक्शा में जाना चाहते हैं तो उसका पैसा मैं दे देती हूँ सर, किराया मैं दे देती हूँ, पहुंचिए आप यहाँ पर, नहीं टाइम वेस्ट कीजिए आप सर। ये क्या बोलेंगे? जो 12 बम ब्लास्ट हुए थे हिंदू बहुल इलाकों में, 13वां बम ब्लास्ट किस लिए कराया गया था? वो तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा थी। अरे भूलिए मत, रेडियो से ऐलान, मैंने मौका दिया था दुबे जी आपको, राजनीति करना आपका हक है। सुजाता पांडे एक सेकंड रुकिए, सुजाता पांडे एक सेकंड रुकिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। देखिए दुबे जी, राजनीति करना आपका हक है, अगर आपको कहीं भी राजनीतिक स्कोर गेन करने का मौका मिलेगा मैं छोड़ूंगी नहीं सर, मैं दूंगी। जैसे अभी बीजेपी 2015 में उस लाश को क्यों सौंपा गया, इस पर आप उनसे सवाल कर सकते हैं, ये पूरा आपका मौका है, लेकिन मैं आपको नहीं बोलने दूंगी अगर आप याकूब मेमन जैसे आतंकियों का महिमा मंडन करेंगे, कतई नहीं बोलने दूंगी मैं सर। नहीं महिमा मंडप नहीं कर रहे मैडम। हेलो, आप महिमा मंडप नहीं कर रहे हैं। हेलो, मैं बोलिए। अरे मुझे लाइव भेज दे। हेलो किशोर जी, हेलो, मुझे लगा यहाँ टाइगर मेमन का फोन आ गया। हेलो, मैं टाइगर मेमन बोल रहा हूँ। किशोर जी क्या आप मैं बात कर, नहीं आप मुझे बात तो करना। हाँ बोलिए। सुजाता जी एक सेकंड रुकिए, सुजाता जी रुकिए। एक मिनट। हाँ तिवारी सुजाता जी मैं बात कर लेता हूँ। मनीष जी को बेचारे को कोई बोलने नहीं दे रहा, बेचारा भी हो गया। अरे थोड़ा रुकिए, मुझे बोलने दो कि 2015 में बीजेपी की सरकार थी और उसके परिवार को सौंपना नहीं सौंपना, इस पे कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उसके परिवार को सौंपा गया। बाद में प्रोसेशन की परमिशन देना नहीं देना, इस पे भी मीटिंग हुई। और एक मिनट किशोर जी, जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। अरे भाई सुजाता जी मेरे को बोलने दो, मुझे बोलने दो। अरे अंधभक्तों को ज्यादा समझ, मुझे बोलने दो। अरे मैं वो सरकार में भी था, मुझे बोलना। अरे वो तो कांग्रेस की सरकार में, अरे वो कांग्रेस की सरकार हुए। रुको अरे सुजाता जी रुकिए ना, सुजाता जी एक सेकंड रुकिए। हाँ नहीं किशोर जी 30 सेकंड का टाइमर लगा रही हूँ मैं।
ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। हाँ हाँ हाँ, बोलने दो, आप ही बोलेंगे सर। तो 2015 में, हाँ 2015 में उसको फांसी दी गई, प्रोसेशन नहीं निकाला जाना चाहिए ये भी तय हुआ था। उसके बाद भी प्रोसेशन निकला, लाखों लोग शामिल हुए। बाद में वहां पे मजार नहीं बननी चाहिए, इस पे भी डिस्कशन हुआ। 4 महीने के बाद परिवार को मजार बनाने की परमिशन दी गई और मजार की मरम्मत की गई। तो ये मार्च 2022 में की गई। तो केयर टेकर ने सब किया है और जो भी लोग शामिल है उनको जेल में डालना चाहिए। मजारों का सौंदर्यकरण, आतंकी के कब्र का सौंदर्यकरण करने वालों को अगर सरकार कोई गंभीर शिक्षा का प्रावधान करती है तो उसके लिए भी मेरे पार्टी का समर्थन है। अगर मेरे पार्टी के आपका तो समर्थन है। और मनीष दुबे जी अगर उपवास पर बैठ गए तो, भूख हड़ताल पर बैठ गए तो समर्थन वापस ले लिया शिवसेना से, फिर क्या करेंगे आप? आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। धर्म, मैंने तो धर्म का जिक्र ही नहीं किया है। ये धर्म कहाँ से आप बीच में ले आते हैं? धर्म कहाँ से? मैंने कहा धर्म की तो राजनीति है। अरे मैंने मनीष दुबे जी का जिक्र किया, वो भूख हड़ताल कर लेंगे। अगर आपने वहां पर जो तीमारदारी कर रहा था कब्र की, उसको जेल भेजने की बात की, ये आपसे दूर हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, आज देखो इतना देश में बवाल मचा है, आज भी फूल डाले गए। इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी है नहीं, आज की सरकार में नहीं है, पिछले सरकार में भी नहीं थी। लेकिन एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए। हाँ। 84 के हिसाब से गणेश खानटे स्थानों में कोई भी आज भी फूल चढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अलाउ ही नहीं है। अतीकुर रहमान साहब ने कह दिया शैतान भी पास में होगा, मेरे किसी रिश्तेदार के कब्र के फूल चढ़ा रहा हूंगा तो वहां भी फूल चढ़ाऊंगा। नहीं देखो फूल अरे नहीं तिवारी जी, आप नहीं भाई, आपने तो कह दी अपनी बात। मैं गणेश खानकर जी से बात कर रही हूँ। गणेश जी, तो तनबुर्ग पठान अतीकुर रहमान साहब, गलत जो हुआ वो गलत हुआ। गणेश जी, नहीं सवाल नहीं आता। इस विषय को हमने गंभीरता से लिया हुआ है और जैसे ही 2 दिन से इस बारे में सारी ये न्यूज आना शुरू हो गई, वहां के पुलिस के अपना काम प्रारंभ भी कर दिया है। कुछ चैनलों पर इसके विजुअलाइजेशन भी दिखाए गए। सवाल ही नहीं आता किसी देशद्रोही का ये महिमा मंडन करने के लिए। अब तो हमारे राज्य में तो हम किसी को परमिशन नहीं देंगे, सवाल नहीं आता मैडम जी। गणेश जी, 2015 में आप ही की सरकार थी, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, तिवारी जी हो या दुबे जी हो या कोई और, वो ये कह रहे हैं कि ये लाश अगर सौंपी तो सौंपी क्यों? ओसामा बिन लादेन का जो हाल हुआ था वो हाल आप इस याकूब मेमन के साथ नहीं कर सकते थे? रुकिए दुबे जी, रुक जाइए। देखिए उस समय के अनुसार जो निर्णय करना था उस समय किया। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए जब ये बात आज लास्ट करने के बारे में उसको बात आज कर रहा है तो शिवसेना भी उस समय हमारे साथ थी, कांग्रेस थी, क्यों किसी ने ये बात नहीं कही? मुझे ये बताइए। गणेश जी माफी मांगो, मुख्यमंत्री के तरफ से माफी मांगो, देवेंद्र फडणवीस के तरफ से माफी मांगो, माफी मांगो। मैं रुबिका जी, मैं जवाब लोग क्यों नहीं कह रहे थे? आज जब ये बात आ रही है तो ऊर्जा आ जाती है ना आप लोगों में अचानक। जब याकूब की बात करूं तब आप लोग एकदम मिमिया रहे होते हैं। अरे मैं बताता हूं। और जैसे ही मैं यहाँ पर कोई और चीज का जिक्र करने लगूं या बीजेपी से बात करूं तो आप में क्या ऊर्जा आ जाती है प्रभु। तिवारी जी, आपके साथ भी यही हुआ और दुबे जी के साथ भी यही हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।